नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है आधा किलो आटा। तो एक बार एक सेठ जी होते हैं बहुत अमीर। उन्हें इच्छा होती है कि मैं अपनी कुल संपत्ति का मूल्य निर्धारण करना चाहता हूँ। मूल्य निर्धारण मतलब कि मेरे पास कितनी धन दौलत है, कितनी संपत्ति है। तो इसके लिए वो अगले दिन लेखाधिकारी को बुलाते हैं, अकाउंटेंट वगैरह को बुला लेते हैं कि मेरी संपत्ति का निर्धारण किया जाए। लेखाधिकारी से कहा जाता है कि तुम्हें मेरी संपत्ति का मूल्य निर्धारण करना है 1 सप्ताह के भीतर। तो 1 सप्ताह बाद लेखाधिकारी सेठ से मिलने आता है और कहता है कि सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बहुत आराम से जीवन यापन कर सकती हैं। 7 पीढ़ियाँ। तो सेठ को सुनकर बड़ा दुख होता है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो वो काफ़ी उदास रहने लगते हैं। सेठानी ये सब देखकर बहुत दुखी होती है कि मेरे पति इतना वैराग्य में क्यों चले गए हैं 8वीं पीढ़ी की चिंता को लेकर। तो पत्नी से रहा नहीं जाता, वो उनको सत्संग वगैरह में भेजना शुरू कर देती है। तो उन्हें कहीं से पता चलता है कि शहर में कोई बड़े साधु संत आए हुए हैं। तो वो सेठ को उनके पास भेज देती है। सेठ सत्संग में चले जाते हैं साधु के पास। साधु से अपने मन की बात कहते हैं कि हे साधु जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, मुझको इतनी संपत्ति दे दीजिए, इतनी धन दौलत दे दीजिए कि मैं अपनी 8वीं पीढ़ी का भी भरण पोषण कर सकूं। तो साधु कहते हैं कि ये तो बहुत आसान है। तुम ऐसा करो कि बस्ती है यहाँ से कुछ दूर, तो वहाँ पर एक बुढ़िया रहती है, बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल ही निर्धन है। तुम उसके पास जाओ, तुम उसे आधा किलो आटा दो। अगर वो स्वीकार कर ले तो तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे और तुम्हारी यह समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 8वीं पीढ़ी का तुम्हें भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त धन मिल जाएगा। तो वो साधु बुढ़िया के पास पहुंचते हैं, आटा लेकर कुछ ज़्यादा ले जाते हैं, वो 1 किलो के करीब। तो वो बुढ़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। बुढ़िया घर से बाहर निकलती है तो वो उससे पूछते हैं कि माता जी, आप आधा किलो आटा ले लीजिए। लेकिन बुढ़िया बड़ी विनम्रता से मना कर देती है कि नहीं बेटा, मुझे आटा नहीं चाहिए, आज के लिए मेरा भोजन का प्रबंध हो गया। लेकिन फिर भी सेठ को तो चिंता है कि मेरी 8वीं पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो ज़िद करने लगते हैं बुढ़िया से कि कृपा करके ये आटा मुझसे ले लीजिए। बुढ़िया फिर मना कर देती है। बुढ़िया से वो कहते हैं कि आप कल के लिए ये आटा ले लीजिए, आपका कल का इससे अच्छी तरह से भरण पोषण हो जाएगा। तो बुढ़िया कहती है कि नहीं बेटा, जैसे आज का प्रबंध हो गया ऐसे ही कल के खाने का प्रबंध हो जाएगा। तो उस सेठ को इस बात से आभास होता है कि इस बुढ़िया को कल की चिंता नहीं है और मुझे 8वीं पीढ़ी की चिंता है। तो उन्हें एहसास होता है कि सच में तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संग्रह ज़्यादा धन का नहीं करना चाहिए, कई बार वो अहितकारी होता है। तो सेठ को ये बात समझ में आ जाती है कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, हमें आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में जो चल रहा है उसी में ही खुश रहें, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो हमें भी इससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सामान हमारे पास 100 बरस का है और जीने के लिए एक दिन भी नहीं है हमारे पास। तो हमें संग्रह धन का ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मरने के समय यहीं पर रह जाएगा, हम इसको नहीं ले जा पाएंगे। तो आप भी इस कहानी से कुछ सीख लें। कल मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी। अगर आपको अच्छी लगे कहानी तो आप इस पर मुझको कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।